नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस लोक कला को देखेंगे वो लोक कला है कोलम लोक कला, जो दक्षिण भारत की काफ़ी प्रसिद्ध लोक कला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम केरल की जो सुप्रसिद्ध लोक कला है कोलम, इसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोलम जो लोक कला है इसका भौगोलिक तथ्य। तो कोलम लोक कला का जो भौगोलिक तथ्य है, कोलम केरल की प्रसिद्ध लोक कला है। देखिए यहाँ पर हर राज्य की अपनी एक लोक कला होती है, तो केरल में भी ये लोक कला काफ़ी प्रसिद्ध है। तो केरल की मुख्यतः यह लोक कला है। केरल के अतिरिक्त तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी कोलम को बनाया जाता है। देखिए भारत के हर राज्य में अपनी एक प्रमुख लोक कला रही है और कहीं ना कहीं उस लोक कला का प्रभाव दूसरे राज्यों में भी पड़ता है, यानी कि जो उस राज्य से सटे हुए अन्य जो राज्य होते हैं उनके कुछ भागों में भी वो लोक कला बनाई जाती है। तो ठीक इसी प्रकार केरल की जो कोलम लोक कला है, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी उसको बनाया जाता है, जो केरल से सटे हुए जो जिले हैं। अगर हम इसकी कलात्मक तथ्यों को देखें तो कोलम एक प्रकार की रंगोली है। देखिए जिस प्रकार से भारत में काफ़ी सारी जो लोक कलाएं हैं जो कि दीवारों पर बनाई जाती हैं, फर्श पर बनाई जाती हैं या फिर अन्य जगहों पर बनाई जाती हैं, जैसे कि हमने देखा कि बिहार में अरेपन है, बंगाल में अल्पना है और उत्तराखंड में ऐपन है। इसी प्रकार से साथिया, मांडना, अनेक प्रकार की लोक कलाएं हैं। तो ठीक ये जो लोक कला है कोलम, ये भी एक प्रकार की रंगोली है। तो रंगोली में जिस प्रकार से सूखे रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कोलम में भी सूखे रंगों का प्रयोग किया जाता है। कोलम को रंगोली की तरह ही फर्श पर बनाया जाता है और कोलम बनाने के लिए सूखे चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो महाराष्ट्र की रंगोली है उसमें अनेक प्रकार के जो ड्राई कलर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह पर सूजी को रंगा जाता है और फिर उसे सुखा करके भी इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह पर होली के रंगों का भी प्रयोग रंगोली बनाने के लिए किया जाता है और रंगीन रंगोली बनाई जाती है। जबकि कोलम है जो सूखे चावल के आटे से बनाई जाती है, तो इसमें आप मुख्यतः सफ़ेद रंग ही देखेंगे, क्योंकि जो चावल का आटा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो चावल के आटे से इसको बनाया जाता है और कभी कभी फूलों का प्रयोग भी किया जाता है, जिसे पुकोलम कहा जाता है। कोलम को अनेक त्योहारों पर बनाया जाता है। देखिए जैसे हम किसी भी लोक कला को बनाते हैं वो हमारे तीज त्योहारों से जुड़ी हुई होती है, तो कोलम भी अनेक त्योहारों के समय पर बनाई जाती है, जिसमें युगादि युगादि कहते हैं नववर्ष को, जो दक्षिण भारत में नववर्ष मनाया जाता है, तो युगादि नववर्ष को कहते हैं, तो युगादि में बनाया जाता है। इसके साथ में रथ सप्तमी, शिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली, नवरात्रि, ओणम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सूर्य षष्ठी, नागपंचमी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक शिवरात्रि पे बनाई जाने वाली कोलम है। और कई बार रंगोली की तर्ज पर भी कोलम को बनाया जाता है। जो शुद्ध कोलम होती है उसमें सिर्फ सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है और जो मिश्रित कोलम होती है उसमें सफ़ेद के साथ साथ अन्य रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप मिश्रित कोलम को देख रहे हैं। कोलम बनाने के लिए सूखे चावल के आटे को अंगूठे व तर्जनी के बीच रखकर एक निश्चित आकार में गिराया जाता है। जैसा आपने देखा भी होगा कि जब हम रंगोली बनाते हैं तो उसमें भी हम अंगूठे व तर्जनी के बीच में रंग को रख करके एक निश्चित जो आकार हम पहले डिज़ाइन करते हैं फर्श पर, उस पर गिराते हैं। कोलम में ज्यामितीय आकार व फूलों के आलेखनों को बनाया जाता है। अब यहाँ पर विषय जब आ जाते हैं कि कोलम में कौन कौन से विषयों को बनाया जाता है, तो यहाँ पर ज्यामितीय आकार और फूलों के आलेखनों को कोलम के अंदर बनाया जाता है। कोलम में चावल के आटे का प्रयोग चींटियों व पक्षियों के भोजन के रूप में भी होता है। तो आपने देखा होगा कि भारत में जितनी भी प्रकार की लोक कलाएं हैं जो रंगोली की तर्ज पर बनाई जाती हैं, जैसे कोलम हो गया, आपकी रंगोली हो गई, सांझी हो गई, या फिर ऐपन हो गया, अरेपन हो गया, तो इसमें जो चावल का घोल होता है वो मुख्य अवयव होता है। खाद्य पदार्थों से इस प्रकार की लोक कला बनाने का जो मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि जब हमारी ये अनुष्ठानिक क्रियाएं संपूर्ण हो जाती हैं उसके बाद जो भी रंगोली होती है, कोलम होती है या ऐपन होती है, तो वो जो फर्श पर हमने डिज़ाइन करके आटे को बिखेरा होता है उसे चींटियाँ खाती हैं। यानी कि एक किस्म से
यहाँ पर चींटियों या पक्षियों के वो भोजन के रूप में भी काम आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि लोक कला में जो भी तत्व हम इस्तेमाल करते हैं वो कहीं न कहीं प्रकृति प्रदत्त होने चाहिए, केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और आज वही हो रहा है कि हम खाद्य पदार्थों से बनने वाली जो रंगोली होती है, जहाँ पर हम आटे का प्रयोग करते हैं या हल्दी का प्रयोग करते हैं या किसी अन्य प्रकार के आटे का प्रयोग करते हैं, तो वो चींटियों के काम आ जाती है। लेकिन अगर हम केमिकल से रंगोली या अल्पना या मांडना कुछ भी लोक कला को बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसे चींटियां नहीं खाएंगी। और जो एक फूड श्रृंखला बनाई जाती है, एक खाद्य श्रृंखला जो हमारे लोक कलाओं के साथ भी जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी तीज त्योहार हैं ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि श्राद्ध में हम कौवों के लिए भोजन रखते हैं, ठीक इसी प्रकार जितनी भी ये लोक कलाएं होती हैं जो फर्श पर बनाई जाती हैं, इन्हें मुख्य रूप से आटे से इसीलिए बनाया जाता है ताकि उस अनुष्ठानिक क्रिया के बाद वो जो आटा गिरा हुआ है उसका प्रयोग चींटियां अपने भोजन के रूप में करें, जो पक्षी हैं उसका उपयोग अपने भोजन के रूप में करें। तो हमेशा कोई भी लोक कला अगर आप बनाएं तो उसमें प्रकृति प्रदत्त अवयवों का ये इस्तेमाल करना चाहिए। तमिल माँ मार्गजी में कोलम बनाने की परंपरा अपने चरम पर होती है। अब देखिए यहाँ पर जो तमिल महीना होता है मार्गजी, उस पे कोलम को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। मार्गजी समाप्त होने के बाद पोंगल का पर्व मनाया जाता है और पोंगल में कोलम का विशेष महत्व होता है। तो तमिल माह मार्गजी, इसको भी आप नोट कीजिएगा कि मार्गजी में अत्यधिक कोलम बनाने की परंपरा है। जैसे कि हमने गोदना में भी देखा था कि सावन के महीने में गोदना की जो कलाएं हैं या जो टैटूज बनाए जाते हैं वो ज़्यादा बनाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार तमिल माह में मार्गजी में कोलम को ज़्यादा बनाया जाता है। अब देखिए ओणम के समय भी कोलम को विशेष रूप से बनाया जाता है। और जो दक्षिण के महीने हैं चिंगम या सिंगम, जो वहाँ पर एक महीना है, ठीक इसी प्रकार जैसे मार्गजी में बनाया जाता था, तो जो चिंगम या सिंगम जो महीना होता है वहाँ पर विशेष रूप से पुकोलम बनाई जाती है। पुकोलम का मतलब फूलों से बनने वाली कोलम लोक कला। कोलम प्रथम दिवस यानी कि जिसको अथम कहते हैं, जो कोलम का प्रथम दिवस होता है अथम, उसमें कोलम का आकार छोटा होता है, लेकिन जो 10वें दिन थिरोवणम में इसका आकार बढ़ जाता है। जो 10वां दिन होता है उसे थिरोवणम कहा जाता है और इसमें कोलम का आकार बढ़ जाता है। बढ़ता कैसा है? क्योंकि जो 10 दिनों तक कोलम को बनाया जाता है तो वहाँ पर पहले छोटे रूप में बनाया जाता है और फिर उसी में अनेक डिज़ाइनों को जोड़ा जाता है। अगर वो बीच में एक छोटे से चक्र के रूप में अगर उन्होंने बनाया है तो फिर दूसरे दिन बड़ा चक्र बनेगा, उसकी बाहर से ही अन्य आकृतियाँ जोड़ करके 10 दिन तक इसको आकार में वृद्धि की जाती है। तो अथम से ये शुरू होता है और थिरोवणम यानी कि 10वें दिन तक इसका आकार काफ़ी बढ़ जाता है। और विशेषकर दक्षिण भारत के मंदिरों में या फिर वहाँ के जो घरों के बरामदे होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पर ये आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इस पुकुलम के बीच में त्रिकारप्पन की कच्ची मिट्टी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो पुकोलम होता है यानी कि फूलों से बनने वाली जो कोलम कला है, इसके बीचों बीच अगर वहाँ पर उन्होंने कोई पुकोलम बनाया है तो उस आलेखन के बीचों बीच या उस डिज़ाइन के बीचों बीच में त्रिकारप्पन की एक कच्ची मिट्टी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाती है। अब त्रिकारप्पन क्या होता है? त्रिकारप्पन भगवान विष्णु के वामन अवतार को कहा जाता है। और आपने देखा भी होगा कि दक्षिण भारत में राजा बलि और विष्णु की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है, तो वहाँ पर भगवान विष्णु के जो वामन अवतार हैं उन्हीं को त्रिकारप्पन कहा जाता है। और इस पुकोलम के बीच में उनकी एक कच्ची मिट्टी की प्रतिमा को भी रखा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोलम के जो मुख्य आलेखन हैं उनको आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार चावल के सूखे आटे से यहाँ पर कोलम कला बनाई जाती है। दूसरे चित्र में अगर आप देखें तो चावल के आटे के साथ साथ यहाँ पर कुमकुम का प्रयोग भी किया गया, यानी कि सिंदूर का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। जो ड्राई सिंदूर होता है या अगर आपको रोली मिल जाती है तो रोली का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। कई जगह पर चंदन का प्रयोग भी इसमें कर लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से चावल के सूखे आटे से ही कोलम को बनाया जाता है। दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो रोली है उसका भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। साथ में ही अगर आप दूसरे चित्र को देखें तो पीले रंग का प्रयोग भी यहाँ पर
किया गया है, यानी कि चंदन का जो चूरा होता है उसका प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक महिला बहुत ही सुंदर डिज़ाइन कोलम के रूप में बना रही है और सूखे जो आटा होता है, चावल का आटा, उसी का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे कि जो पोंगल के समय बनाई जाने वाली जो कोलम है उसको भी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें रंगीन आटे का प्रयोग किया गया है। तो जो आटा होता है चावल का उसे भी रंगा जाता है और उससे द्वारा भी यहाँ पर कोलम बनाई जाती है। अब देख रहे होंगे आप यहाँ पर इस चित्र में, यह पुकोलम का चित्र, यानी कि फूलों से बनने वाली जो कोलम होती है पुकोलम, उसको देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से फूलों को संयोजित करके काफ़ी मनमोहक डिज़ाइन इससे बनाया जाता है। और आप देख रहे होंगे दूसरे चित्र में कि जो दीपक स्टैंड होते हैं उनको भी काफ़ी सुंदर तरीके से फूलों के द्वारा सजाया जाता है पुकोलम के द्वारा। और देखिए बाहर इन्होंने पत्तों का भी इसमें प्रयोग किया है। एक अन्य चित्र यहाँ पर देख रहे होंगे आप पुकोलम का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर एक नर्तकी को बनाया गया है जो कि नृत्य कर रही है और साथ में ही फूलों के माध्यम से अनेक डिज़ाइन यहाँ पर उकेरे गए हैं। दूसरे चित्र में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जन्माष्टमी के अवसर पर बनाए जाने वाली जो कोलम है उसको भी आप देख रहे होंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि श्री कृष्ण के पद चापों को दिखाया गया है, साथ ही बांसुरी और जो उनका मोर पंख था उसको भी बांसुरी के साथ में चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत के केरल राज्य में मुख्य रूप से कोलम और पुकोलम को बनाया जाता है। आज के अंक का प्रश्न है, प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण किस शैली में किए जाते थे? और आपके लिए विकल्प है द्रविड़, नागर, बेसर या उपयुक्त सभी शैलियों में। तो आप इसका जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, किस धार्मिक ग्रंथ में गोदना लोक कला का वर्णन मिलता है? और आपको विकल्प दिए गए थे विष्णु धर्मोत्तर पुराण, रामायण, भगवद गीता और महाभारत। तो गोदना लोक कला का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी। और इस प्रश्न का सबसे पहले सही जवाब दिया है स्वाति जी ने, अमित सिंघवाल जी ने, संदीप भट्ट जी ने, कमला नेगी जी ने, मीनाक्षी कर्णवाल जी ने, शविता सिंह जी ने, सोनम सौरानिया जी ने, कुसुमलता जी ने, आशीष जी ने, सीमा दीपक जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न का सबसे सटीक जवाब दिया और इस वीडियो को बड़े गौर से देखा। तो आज के अंक में हमने बात की केरल की प्रसिद्ध लोक कला कोलम की, और कोलम के दोनों रूपों को देखा, कोलम और पुकोलम, और देखा कि किस प्रकार वहाँ पर किन तीज त्योहारों पर कोलम का निर्माण किया जाता है और पुकोलम को किस प्रकार से फूलों के द्वारा सजाया जाता है। तो आज के अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।